नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के पाठ घर्षण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि बिना ब्रेक लगाए साइकिल नहीं रुकती या बिना घर्षण के हम सड़क पर चल भी नहीं सकते। आज हम जानेंगे घर्षण बल के बारे में और हमारी मदद करेंगे हमारे खास दोस्त घर्षु। तो आइए स्वागत करते हैं घर्षु का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ घर्षु, वो ताकत जो चलने, रुकने, घिसने और थमने में काम आती है। जब दो सतहें आपस में संपर्क करती हैं और एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं, तो उनके बीच जो बल काम करता है वो होता है घर्षण बल। जैसे कि जब कोई गेंद जमीन पर लुढ़कती है तो वह धीरे धीरे रुक जाती है। घर्षण को कई बातें प्रभावित करती हैं, जैसे सतह का खुरदरापन, वस्तु का वजन, बल, दबाव, वस्तु और सतह की प्राकृतिक बनावट। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, अर्थात यह थोड़ा झंझट वाला है लेकिन जरूरी है। आप समझते हैं कि हानिकारक कैसे है? घर्षण से मशीनों में गर्मी पैदा होती है, रगड़ से ऊर्जा की बर्बादी होती है, जूते, टायर घिस जाते हैं, लेकिन अनिवार्य भी है क्योंकि इसके बिना चलना संभव नहीं है। कोई वाहन रुक नहीं सकता। माचिस, ब्रेक सब घर्षण पर निर्भर है। अब दोस्तों, घर्षण को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब यदि घर्षण को घटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा काम आसानी से हो? सबसे पहले तेल या ग्रीस लगाने से घर्षण कम हो जाता है, या फिर बॉल बेयरिंग लगाने से घूमना आसान हो जाता है, और सतह को चिकनी बनाना चाहिए। और जब घर्षण को बढ़ाना है तो सतह को खुरदुरा बनाना चाहिए, टायर पर ग्रिप बढ़ानी चाहिए और खेल के मैदानों में रेत डालकर भी घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। पहिए का आविष्कार मुझे कंट्रोल करने के लिए हुआ। पहिए की मदद से संपर्क कम होता है, जिससे घर्षण कम होता है और गाड़ी तेज चलती है। अब बात करेंगे तरल घर्षण की, जिसे कहते हैं कर्षण। जब कोई वस्तु पानी या हवा में चलती है तो मैं उसमें भी काम करता हूँ, जैसे हवाई जहाज, नाव। ये सभी मुझसे बचने के लिए खास आकार, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी अपनाते हैं। शाबाश घर्षु, तुमने हमें बताया कि घर्षण बल कितना जरूरी, दिलचस्प और जीवन का अहम हिस्सा है। तो बच्चों, जब भी आप दौड़ें, ब्रेक लगाएं या किसी चीज को रगड़ें तो याद रखिए वहां घर्षण जरूर होगा। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।